एक बात मैं अभी आप सबको बोलूँगा, आप लोग कितना एग्री हैं इस बात पे कमेंट में बताना। सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं ना, मतलब सो के उठने के बाद का जो हमारे हेयर की कंडीशन रहती है वो भाई नेक्स्ट लेवल रहती है। मुझे भाई प्यार आ जाता है मेरे बालों पे। तभी यार थोड़ा सा खुश होने के लिए मैं सुबह सब काम छोड़ के सोकर उठने के बाद डायरेक्ट मिरर के सामने चलाता हूँ। पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लग रहा होगा या फिर गंदा लग रहा होगा, लेकिन तो यार ब्रश भी नहीं किया है, ब्रश कर लेता हूँ। बेसिकली दोस्तों मुझे घर में ज़्यादा काम मिलते नहीं हैं, मतलब वो ऐसा बोलती नहीं कि जाके ये करो वो करो। मैं कुछ दिन पहले बोला था कि घर में जब चटनी बनेगी मुझे बोलना, मैं ग्राइंडिंग करूँगा। तो उन्होंने आज बोला कि जाओ करके लाओ, और चटनी का कुछ सामान ये रहा यहाँ पे। देख पा रहे होगे क्या कुछ है। इन सबको बॉयल करके फिर ग्राइंडर में डाल के चटनी बनानी थी, और मैंने ये बनाया है भाई। मेरे से पता नहीं क्यों कुछ भी काम ढंग से होता नहीं है, क्यों ऐसा हुआ यार। ये ऐसा दिखता नहीं है, जब घर में कोई और बनाते हैं तो उसका अलग ही दिखता है। ये देखो कैसा दिख रहा है। जब मैंने पहले राउंड में इसको ग्राइंडिंग किया तो यार पूरा थिक बैटर निकला। ये जो थोड़ा पानी, मतलब ज़्यादा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है ना। पहली बार जब मैंने ग्राइंडिंग करके छोड़ा चेक करने की कैसा क्या हुआ है, तो उस वक्त बहुत ही थिक बैटर बना था। थोड़ा पानी डाला, फिर और थोड़ा पानी डाला, फिर अब जब खोला भाई धुआं निकल रहा है अंदर से, और नाक में ऐसा धुआं चला गया भाई। फर्स्ट में है कुछ अलग, जो कि मैंने आपको कभी पहले दिखाया नहीं है। आज मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा। आज इडली कितना है, 1 2 3 4 5 6 इडली। और मैंने ऐसे रैंडमली चैट जीपीटी से पूछा कि सुबह की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये 6 इडली खाना कितना हेल्दी है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसने बोला हाँ 210 से 240 या फिर 310 के लगभग कैलोरी मिलेगी मुझे इन 6 इडली को खाने से, और 9 से 12 ग्राम प्रोटीन। और हाँ उसने अपनी ओर से बोला कि आप इसको उड़द दाल, गार्लिक, जिंजर का जो चटनी बनता है उसके साथ खाओ तो ये आपके लिए एक बेस्ट होगा। और देखिए गाइस वो पहले से मेरे पास अवेलेबल है, मतलब चैट जीपीटी ने बोला मेरे पास पहले से ही अवेलेबल था। तो ये वाला सीन अभी हुआ मेरे साथ। तो खाकर चलो कंप्लीट करते हैं आज का ब्रेकफास्ट। मुझे पता नहीं क्यों कभी कभार ऐसा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। अभी जस्ट मैं रील स्क्रॉल कर रहा था मैदान में, तो रचित करके एक यूट्यूबर है, स्ट्रीमर है बेसिकली, उसका एक रील आया और उसने ये बोल रहा था कि मैं अपने उम्र के हिसाब से, मतलब उसने भी सोचा रखा था कि मैं 20 22 25 साल की उम्र तक बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गया हूँगा, ऐसा करके कुछ उसने सोचा था। लेकिन जैसा उसने सोचा था उतना तो नहीं, लेकिन वहाँ से थोड़ा कम उस लेवल तक वो पहुंचा है। जैसे कि उसने बोला मैं इस एज, मतलब उतना उसका भी 22 या उसी का कुछ एज होगा। फिर उसने बोला कि मैं इस एज में अपनी ड्रीम कंट्री जापान अपने खुद के पैसों से घूम कर आया, अपने मम्मी पापा के सारे लोन सब कुछ चुकाया। फिर एक लाइन उसने बोली कि आई वॉज बॉट माई फर्स्ट कार एट द एज ऑफ 17। भाई 17 साल की एज में लोग कार खरीद रहे हैं, और वो ऐसा कुछ अमीर बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी ऐसा हमारे मिडिल क्लास से ही है। जैसे कि उसने बोला कि लोन वगैरह थे उनको सब मैंने चुकाया। फिर और एक बात बोली कि मेरा बड़ा भाई जो था वो अच्छा पढ़ाई लिखाई में था, लेकिन वो पैसे के कारण बेंगलोर में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाया।
मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना सही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भाई 17 की एज में कार निकाल दी। पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन ये बात सुनने में भाई बहुत ख़राब लगती है खुद को कि भाई हम क्या कर रहे हैं। भाई मेरा अभी 18 साल हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ। भाई लोग 16, 17, 18, 19 साल की एज में अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। मतलब हम मेरे कंडीशन से भाई बहुत ऊपर के लेवल में वो भी जी रहे हैं। तो प्रोसेस तो चालू है, जर्नी देखते हैं कितना आगे बढ़ता है, कितना आगे तक मैं कंटिन्यू कर पाता हूँ। यही बात बोलने के लिए मैं यार अभी एक क्लिप शूट कर रहा हूँ। तो एक मिनट देखो देखो देखो, ये ड्रैगन फ्लाई है ठीक है, और इसका कलर देखो एकदम से साइन कर रहा है, फिर रेड सा है। मैंने इससे ड्रैगन फ्लाई फर्स्ट बार देखा है भाई। पकड़ने का मतलब मैं जान नहीं पा रहा था कि एक्चुअली है क्या। जब पकड़ने को गया तो ये उड़ने को मतलब उड़कर उधर वहाँ बैठ गया, वरना वो इधर बैठा था भाई। उड़ गया। ये रहा। इन सब चीज़ों से बहुत सारे यादें हैं। हम जब बचपन में छोटे थे तो यार इनसे बहुत खेला करते थे, ऐसे मैदान में चले जाते थे। फिर ये ड्रैगन फ्लाई जहीं पर भी दिखते हैं ऐसे हाथ से पकड़ के, फिर उस वक्त बच्चे थे ना तो इतना कुछ समझ नहीं था कि ये सब कुछ सही नहीं है, ये सब करना ठीक नहीं है। तो ऐसे पकड़ कर फिर रस्सी से बांध देते थे, रस्सी से बांध के फिर उड़ाते थे। तो वो रस्सी अपने पूँछ में बंधा हुआ रहता है और उड़ती जाती है, तो देखने में अच्छा लगता है। और कभी कभार बोतल में इतने बहुत सारे पकड़ते थे, फिर बोतल के अंदर घुसा देते थे। तो बड़े होने पर पता चल रहा है कि ये सब कुछ कितना गलत था भाई। लेकिन ऐसा इस कलर की ड्रैगन फ्लाई मैंने आज फर्स्ट बार देखा है। नाइस, नेचर ही बहुत कमाल की चीज़ है। हो आज दिन भर में एक भी पुशअप नहीं मारे थे ना, तो सोचा यार ये वाला जगह थोड़ा अच्छा लग रहा था मारने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मारते थे। भाई देखो इतने में ही कितना पसीना निकल गया मेरा। यार मेरा लेंस अभी ग्रीन हुआ। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हुआ है 9:03। और मैं आज सोचा था थोड़ी देर बुक की पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि सुबह से आज मैं एक बुक का डिस्क्रिप्शन मतलब पढ़ रहा था, नहीं यूट्यूब से सुन रहा था। और वो बुक है 48 लॉज ऑफ क्या वैसा ही कुछ नाम था, 48 लॉज ऑफ वैसा कुछ नाम था। तो उसके बारे में मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो मेरे दिमाग में मोटिवेशन जागी थी कि भाई मेरा ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट उसको पढ़ूँगा। अभी पुराने कॉलेज के दोस्त तो 3 दोस्त नहीं 2 दोस्त, उनके साथ थोड़ी देर बातचीत करने की वजह से वो थोड़ी देर की बातचीत 1 घंटे तक चली गई। तो उनसे बातचीत करके आज तो डिनर में नहीं कर रहा हूँ, ताकि नहीं, क्योंकि मैंने शाम में ही इडली खा दिए थे, 6 इडली खा दिए थे। तो डिनर को बोला भाई रहने दो। और इतना ही है बस ब्लॉग को। अभी 9 बजे हैं, वीडियो को अभी एडिट करूँगा, फिर एडिट करके कल सुबह हो जाएगा अपलोड।